तो कैसे हैं सब लोग। आज हम देखते हैं फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर क्या क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कैमरा रो क्या होता है, ये फ़िल्टर गैलरी क्या है, और ये चीज़ें हम देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। अभी इधर आइए कि टू इनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फिल्टर्स द सिलेक्टेड लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है विल बी कन्वर्टेड। मैं इस पर क्लिक करते ही ये देखें ये चीज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ज़ीरो लेयर बन गया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस पर कोई भी फ़िल्टर डाल दूँ तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट फ़िल्टर में ही रहेगा। तो हम इसको सबसे पहले वाले को हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड ही रहा। अब यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी में आते हैं। तो फ़िल्टर गैलरी में हम जो लास्ट हमारा फ़िल्टर होता है वो सेव रहता है। जो जैसे कि मैंने इस पर लास्ट टाइम इस पर क्लिक किया था तो ये इसी पे ही सेव रहा। लेकिन हम इधर से देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। ये आर्टिस्टिक है, इसमें ऐसे लगता है जैसे पेंट किया गया हो। देखिए कार्टूनाइज हो गया। हम इसकी चीज़ें यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लेवल देखिए, इसका लेवल हमने बढ़ा दिया तो कम कर दिया। बढ़ा देने से कितनी अलग सा लुक दे रहे हैं और कम करने से अलग सा लुक दे रहे हैं। ये देखिए, ये अब कुछ और सा बन गया। अभी हमारे पास यहाँ पे अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये ब्राइटनेस है, हम इसको ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर ऑर्गेनिक, ये देखिए इस पर चीज़ें अलग तरह से काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ये वाली चीज़, ये देखें क्या खूबसूरत आर्ट बन गया। अब इस पे टेक्सचर अप्लाई हो गया, ये लगता है जैसे कोई टेक्सचर इस पे अप्लाई किया हुआ। ये उसकी डेप्थ है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ये देखिए डेप्थ है इसकी, इससे इंटेंसिटी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ये ब्राइटनेस है अगेन, ये तो हमारे पास है नहीं। इस पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करें तो ये चेंज होता जाएगा। शार्पनेस, ये स्ट्रेंथ है। ये देखिए अलग सा बन गया। इससे हम अलग अलग लुक दे सकते हैं। ये देखिए ये है रेड फील्ड वाला, यही चीज़ रेड फील्ड में भी ऐड किया हुआ है। रेड फील्ड भी एक फ़िल्टर है मेरे पास है, मैं आपको आगे जाके दिखा दूंगा। उसमें भी चीज़ें इस तरह की मैजिकल चीज़ें बना सकते हैं, ग्लोइंग मैजिकल। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जाता हूँ यहाँ पे देखें कोई चीज़ मूव कर रहा है, मतलब ये नेक्स्ट होता जा रहा है। ये सारे यही चीज़ें हैं, ऐसे ही चीज़ें हैं, ये यहाँ पे नेक्स्ट होता जा रहा है फ़िल्टर गैलरी के अंदर ही, ये खुद से नेक्स्ट होता जा रहा है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ब्लॉक वाला, ये इस पर मैंने एक फ़ोटो एक ज़माने में बनाया था। तो ये फ़िल्टर गैलरी आपको समझ आ गए होंगे। तो इसको हम
आगे मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो ये रेक्टिफाइड एंगल से हम इसकी एंगल को वाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है फिश आई, हम इसकी यहाँ से साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसकी फोकल लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। तो इससे हम इसकी एंगल को वाइड या फिर थिन कर सकते हैं। तो अगला है हमारे पास कैमरा रॉ। कैमरा रॉ में हम इस पिक्चर के साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे है, ये हमारे पास है बेसिक में एस शॉट है या फिर ऑटो है। ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई कलर दे देंगे, कस्टम कर देंगे तो हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर एस शॉट जो कि हमारे पिक्चर का जो, तो ये इससे हम एक्सपोजर से हम इस कस्टमाइज। तो अभी हम इसके एक्सपोजर जितना बढ़ाएंगे ये लाइट होता जाएगा, एक्सपोजर कम करेंगे तो ये डार्क होगा। ये एक्सपोजर अच्छा है, ये वो वाला डार्क नहीं है जो कि हम यहाँ से ब्राइटनेस से कर सकते हैं। ये इसमें लाइट इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह से डार्क करते हैं या फिर लाइट कर देते हैं। देखिए जो ब्राइटनेस में हमारे पास था वो कंट्रास्ट को बहुत ही ज़्यादा हाई रखता था, ये एक्सपोजर से हमारा कंट्रास्ट हाई नहीं रखता। जब हम इसको डार्क करते हैं तो फिर इसका कंट्रास्ट, जब हम एक्सपोजर से पिक्चर को डार्क करते हैं तो फिर इसकी कंट्रास्ट जो है वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताना भूल गया था। ये टेम्परेचर है, जितना बढ़ाएंगे तो येलो होता जाएगा, यानी कि वार्म होता जाएगा इस पिक्चर की टेम्परेचर। और ब्लू की तरफ लाएंगे तो ये टेम्परेचर ऐसा लगेगा जैसे लो टेम्परेचर में हो, यानी कि थोड़ा सा ब्लू होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर डाउन होगा। और ये पिंक कर देते हैं हमारे पिक्चर को, और पिंक मतलब ग्रीन को जब हम बढ़ाएंगे तो ग्रीन होगा, और ग्रीन को कम करेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। इन दोनों के साथ छेड़ के हम पिक्चर में काफ़ी अच्छे लुक्स ला सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने इसको पिंक कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ब्लू कर दिया, तो ये मैचिंग हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं इसको वार्म कर दूँ, यहाँ से इसको मैं ग्रीन कर दूँ तो ये मैचिंग हो जाएगा। तो इन दोनों को हम यहाँ से 0 रख देते हैं, फिर से वापस 0। तो यहाँ पे एक्सपोजर मैंने बता दिया था, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो ये फिर से वही कंट्रास्ट बढ़ाएगा। हाइलाइट्स बढ़ाएंगे तो ये हाइलाइट्स बढ़ा देगा, या फिर हाइलाइट्स कम करेंगे तो हाइलाइट्स इसमें कम होंगे। हाईलाइट जो होता है यहाँ पे जो ज़्यादा लाइट एरियाज़, वो उन एरियाज़ को और भी लाइट कर देंगे। तो ये अभी ये जूम का ऑप्शन है वो यहाँ से मैंने लाया यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी हमारे पास आया होता है, लेकिन हम यहाँ से इस हैंड को लाना चाहें, कलर पिकर को लाना चाहें तो इनसे भी हम चीज़ें बना सकते हैं। कलर पिकर हमने 2 कलर पिकर ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हाईलाइट हम कम करें या फिर ज़्यादा करें तो हमारे इमेज पे ही बेस करता है कि हम कौन से पिक्चर में से हाईलाइट कम करना चाहेंगे। वो हमारा पिक्चर ही हमें बता देता है कि यहाँ पे हाईलाइट कम कर देने से हमारे पिक्चर अच्छा हो जाएगा या फिर ज़्यादा कर देने से अच्छा होगा। तो ये शेडोज़ है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले हमने देखा था। शेडोज़ कम करने से शेडो इसमें डार्क होता जाएगा, जहाँ पे भी थोड़े ब्लैक एरियाज़ हैं, शेडोई एरियाज़। तो ये ब्लैक कम करने से बिल्कुल
वही फिर से वही वैसा ही है कि जैसे शेडोज़ को हम कम कर रहे हों, लेकिन इसमें ब्लैक एरियाज़ को कम्प्लीटली और भी ब्लैक कर देते हैं। ये वाइट एरियाज़ को लाइट या ब्लैक कर सकते हैं। ये क्लियरिटी है, ये जो कि कैमरा रॉ जिस वर्जन से आना शुरू हुआ है, जो CS5 से आ गया है, शायद मेरे ख्याल में CS4 से नहीं, CS5 क्या से आ गया ये कैमरा रॉ फ़ोटोशॉप में आया है। तब से लेके यहाँ अब तक इसमें क्लियरिटी का ऑप्शन हमें मिलता है। क्लियरिटी करने से हमारा पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा, इसमें डिटेल्स आ जाएंगे। ये देखें कितने सारे शार्प हो गए। क्लियरिटी के साथ ये नीचे है वाइब्रेंस, जो कि हमने पहले देखा था, इसमें वाइब्रेंस बढ़ जाते हैं और ये सैचुरेशन बढ़ा देते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। ये है लाइट, यानी कि ये कंट्रोल M से जो आते हैं वही है, ये कर्व है, ये कर्व। लेकिन इसमें हम कर्व के साथ कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, पॉइंट एंड प्री मेट्रिक। पॉइंट में आके हम इसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन, या फिर यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हाईलाइट बढ़ा देंगे, ये खुद से कर्व होता जाएगा। जब हम इधर से इन चीज़ों को देखेंगे तो फिर ये ऊपर से खुद ब खुद कर्व होगा। ये लाइट्स बढ़ाएंगे तो ये कर्व जहाँ पे है वो उस लाइट को बढ़ाने के लिए जिस तरह का कर्व होना चाहिए वैसे कर देगा। हाँ, अगर हम खुद से करेंगे तो यकीनन हम इधर दरमियान से उठा के इसको ऊपर कर देंगे, लेकिन इसको पता है फ़ोटोशॉप को कि लाइट बढ़ाने के लिए कौन से कर्व एरिया को बढ़ाने से इसकी लाइट बढ़ जाते हैं। तो ये स्मूथली बढ़ा देते हैं, स्मूथली लाइट कम कर देते हैं। और ये डार्क एरियाज हैं, डार्क एरियाज को स्मूथली कम किया या फिर ज़्यादा कर दिया। और ये शेडोज़ हैं, ये स्मूथली काम करते हैं जो खुद से करते हैं, या फिर हम करना चाहें तो फिर हमारे हाथ से भी हो सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होंगे जो फ़ोटोशॉप खुद से करते हैं, क्योंकि उसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ से किस तरह ऐड करना है। तो ये शार्पनेस है, इसका अमाउंट हम बढ़ा देंगे तो फिर ये शार्प होता जाएगा। यहाँ से हम डिटेल ऐड करेंगे तो इसमें क्लियरिटी और भी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे हम नॉइस का देख रहे हैं, तो रिडक्शन नॉइस में हम इसमें से लूमेंस बढ़ा देंगे तो फिर ये नॉइस कम हो जाएगा। इसमें जो नॉइस था वो सब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना सारा नॉइस है, ये देखिए इस तरह हम नॉइस कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये करना HSL या ग्रे स्केल, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। हम ये नहीं करेंगे, हम इधर सैचुरेशन से देखेंगे। यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं हम उन सब के सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं अलग अलग से। जैसे देखिए हम जब येलो को आगे बढ़ाएंगे, येलो को तेज़ करेंगे तो इस पिक्चर में से सिर्फ येलो कलर ही तेज़ हो जाएगा, और हम इसको कम करेंगे तो इस पिक्चर में से येलो कलर जहाँ पे भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अभी एक अलग सा लुक हमें देखने को मिलता है। जब हमने येलो को इसमें से गायब कर दिया तो देखिए अलग ही फ़िल्टर सा बन गया। ये ऑरेंज को बढ़ाते हैं, इसमें जितने भी हैं सारे कलर्स को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखा जाए तो इस पिक्चर में सिर्फ येलो और ऑरेंज ही है, इसका लिपस्टिक ही सिर्फ रेड है, बाकी सारे येलो ही है। और ये ग्रीन आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ग्रीन थोड़ा सा बढ़ा दें, येलो थोड़ा सा बढ़ा दें, और हम देखिए इसमें कलरफुल लुक ला सकते हैं। और ये एक्वास है जो कि सियान कलर भी इसको कहते हैं। इधर से ब्लू बढ़ा देंगे तो फिर ब्लू आसमान जिस पिक्चर में हो उसमें ब्लू बढ़ा दें तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसके सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे है ल्यूमेंस, तो
जो भी कलर यहाँ पे है उसको हम लाइट कर सकते हैं इस तरफ लाके, या डार्क कर सकते हैं इस तरफ लाके। डार्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा डार्क चलता है। तो फिर हम इसको लाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने फेस को लाइट करना है तो फिर ये ऑरेंज जो है वो बढ़ा देंगे तो इस पिक्चर का फेस लाइट हो जाएगा। हमारे पास रेड है, रेड से इसकी जो एरियाज रेड होंगे वो लाइट हो जाएगा। इससे हम अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, फेस की ब्राइटनेस, फेशियल हम इधर से कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही ये सारा फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसमें भी है लेकिन इधर हम नहीं करेंगे, ये सैचुरेशन है। इसमें जो कलर येलो है उसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा, जो कलर येलो था वो ऑरेंज हो गया। इस तरफ लाएंगे तो ऑरेंज येलो कलर ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, लेकिन जो गिवन है वही कर सकते हैं। जो कलर येलो है उसको हम ब्लू नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कलर थ्योरी अप्लाई हो रहा है। और येलो कलर ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज कलर रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं हो सकता। ये यहाँ पे देखें मिजेंटा कलर हो सकता है ऑरेंज कलर, क्योंकि ये कलर थ्योरी इस पर फॉल कर रहा है। एक देखेंगे रेड है, इस तरफ लाएंगे तो ये रेड पिंक हो जाएगा, और उसको इस तरफ लाएंगे तो ये फिर से पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन यहाँ से आके सियान हो सकते हैं। ग्रीन में हम जब कोई ब्लू कलर कोई कलर मिक्स करेंगे तो ये मतलब ग्रीन कलर सियान बन सकते हैं। ग्रीन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से सियान बन जाएगा, बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो येलो बन जाएगा। इस तरह के जो कलर थ्योरी है वो इस पे अप्लाई हो रहा है। एक्वास को हम ग्रीन से, ग्रीन कलर से एक्वास बनता है और एक्वास से ब्लू बनता है। देखिए यहाँ पे था और यहाँ से आगे ये कलर देखिए, यहाँ पे एक्वास से यानी कि सियान कलर है। इस तरफ आएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू से ये पर्पल हो जाएगा, पर्पल से ये पिंक हो जाएगा। तो ये वैसा ही लग रहा है जैसे कि रेनबो में होते हैं। रेड से ऑरेंज हो गया, ऑरेंज से येलो हो गया, येलो से ग्रीन, ग्रीन से एक्वास, एक्वास से ब्लू, ब्लू से पर्पल, पर्पल से पिंक। 7 कलर उसमें होते हैं। यहाँ पे 7-8 कलर हैं। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं ये फिर तो वही सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, इसमें से ह्यू का कलर चेंज कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो कंट्रोल यू दबाने से हमारे पास जो विंडो आ रहे होते हैं उसमें से वही चीज़ें इसमें दिया हुआ है। ये लेंस करेक्शन वाली चीज़ें हैं जो कि हमने उधर देखा था। और ये एफएक्स है, एफएक्स में एक नई चीज़ आई है, वो है यहाँ पे ये डीहेज। इसको बढ़ाने से भी डिटेल बढ़ता है, हमारे पिक्चर का डिटेल क्लियरिटी बढ़ता है, और साथ में कंट्रास्ट भी ऐड हो रहा है, कंट्रास्ट भी लग रहा है इसमें। इस तरफ लाने से ये डिटेल बिल्कुल और कंट्रास्ट ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो मोड पे आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं। तो ये चीज़ अच्छा था वाकई। इसमें इसी को लाइट कर सकते हैं, इसी को देखें ये इस पे वो आ रहे हैं रेडियंट। तो ये कैमरा मोड है 2010-12, इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें। ये 12 इतने काम की नहीं है। शेडोज़ में हम यहाँ से पिंक ऐड कर दिया। ये वही कलर से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें देखिए कलर के साथ हम खेल सकते हैं। आइए रेड, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर अभी के लिए हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अगले वीडियो में हम ये लेंस करेक्शन हमने देख लिया, लिक्विफाई देखते हैं और यहाँ से आगे के फ़िल्टर्स देख लेते हैं।